हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की मैप एनिमेशन क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो इस तरह की मैप एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करूंगा जियोलेयर्स 3 और आफ्टर इफेक्ट का। इसके अलावा मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट्स के मुतल्लक बताऊंगा जो कि आगे जाकर आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। लो जी, आफ्टर इफेक्ट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन में क्रिएट करूंगा जिसका साइज रखूंगा मैं 9020 बाई 1080 और इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैं रखूंगा 10 सेकेंड और यहाँ से इसे कर दूंगा मैं ओके। तो यहाँ पर अब मैं आऊंगा जियोलेयर्स 3 को करूंगा ओपन। यहाँ से मैं इस करूंगा न्यू प्रोजेक्ट और इसे मैं कर दूंगा डोंट सेव। अगेन जाऊंगा, इसे करूंगा नेक्स्ट और यहाँ से मैं मैप को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सी टाइप का मैप चाहिए। तो इसे मैं यहाँ से लूंगा इस मैप को, ये है ESRI और कर दूंगा यहाँ से क्रिएट। ये मैप कुछ इस टाइप का है और इसे मैं कर दूंगा गॉट इट। अगेन मैं जाऊंगा, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कलर कि मुझे कौन से कलर में चाहिए। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान का मैप क्रिएट मैंने करना है तो यहाँ से करूंगा मैं ग्रीन और अगेन मैं करूंगा इसे अप्लाई। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा पाकिस्तान और इसे यहाँ से कर दूंगा डाउनलोड करने के बाद यहाँ से मैं ड्रा फीचर करूंगा और अब मैं यहाँ पर आऊंगा और इसे कर दूंगा फिट व्यू टू फीचर। तो ये रहा पाकिस्तान। अब मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं करूंगा चेंज और इसे कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, कुछ इस टाइप का। अब जो इस कंट्री पर हमला होगा वो होगा इंडिया की साइड से। तो यहाँ से मैं इसके साइज को करूंगा इंक्रीज और इसे मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा रोटेट। यहाँ से एक एरो में क्रिएट करूंगा ड्रा एरो और इस एरो का जो कलर है वो मैं लूंगा रेड अप्लाई और अब मैं इस एरो को यहाँ पर करूंगा। इस एरो को लेकर आऊंगा यहाँ पर मैं और इसकी जो रोटेशन है इसे मैं करूंगा सेट और इसे मैं लेकर जाऊंगा यहाँ पर न्यू दिल्ली और अगेन इस्लामाबाद, कुछ इस तरह से। और इस एरो की इस टाइप का से मैं लेकर यहाँ पर अब मैं इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो भी कर दूंगा मल्टीप्लाई और कीबोर्ड से मैं यू को प्रेस करूंगा और इसका जो फासला है इसे मैं करूंगा कुछ इतना। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और इन्हें कर दूंगा इजी। अब मैं इस मैप की करूंगा एनिमेशन। तो जाऊंगा मैं यहाँ पर, सबसे पहले इस एरो को लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर और इस मैप को करूंगा मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आऊंगा की फ्रेम को इन करूंगा गॉट इट और इसे करूंगा मैं कुछ फ्रेम आगे जाकर जूम, कुछ इतना। अब मैं आऊंगा यहाँ पर और इसे मैं करूंगा कुछ इस तरह से रोटेट और मजीद इसे कर दूंगा मैं जूम। तो ये हमारा जो मैप है ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर हमारा एरो जो है ये खत्म हो रहा है तो यहाँ से इस मैप को मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और इसे कर दूंगा मजीद मैं जूम, कुछ इतना। अब ये जो हमारा एरो है इसके नीचे मैं ड्रॉप शेडो को ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ड्रॉप शेडो और इस ड्रॉप शेडो का जो ओपेसिटी है वो मैं कर दूंगा 100 और इसका जो सॉफ्टनेस है वो कर दूंगा और इसका डिस्टेंस जो है वो मैं करूंगा कि कर दूंगा मैं 95 और अब मैं इस मैप को यहाँ से कर दूंगा फाइनलाइज ओके और इसे मैं जियोलेयर्स 3 को कर दूंगा क्लोज करने के बाद ये जो हमारा एरो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से इसे मैं कर दूंगा कट। कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस करूंगा और इसे यहाँ से मैं डिलीट कर दूं। ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ से गायब हो। अब मैं इस पर लगाऊंगा एसेट्स। तो एसेट्स लगाने के लिए ये कुछ एसेट मैंने डाउनलोड किए हैं। ये कैसे किए हैं ये वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से ये लूंगा फौजी और ये फाइटर जेट और टैंक और यहाँ से लूंगा मैं एक्सप्लोजन को और कर दूंगा इंपोर्ट करने के बाद अब मैं लाऊंगा सबसे पहले इस फाइटर जेट को से मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। ये फाइटर जेट जो है ये आएगा यहाँ से
इससे मैं करूंगा रोटेट यहाँ पर। चूंकि इंडिया जो है इस साइड पर मौजूद है तो ये यहाँ पर जाएगा। अगेन इसकी मैं करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा और एक दफा और, तो 3 जो इसकी कॉपीज मैंने क्रिएट कर दी हैं। इसे लेकर आऊंगा इसके पीछे और ये जो है इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ कुछ इस तरह। अब मैं इन तीनों फाइटर्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से पी को प्रेस करूंगा और इनकी जो पोजीशन है उन्हें करूंगा मैं सेट। सबसे पहले इन्हें लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर पीछे, पोजीशन को करूंगा इन। अगेन मैं जाऊंगा कुछ फ्रेम आगे और इन्हें लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह से जाएंगे। इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा या यहाँ से इसे मैं कर दूंगा इजी ईज। अब यहाँ पर मैं लाऊंगा ब्लास्ट को, तो यहाँ से लूंगा मैं इस ब्लास्ट को और लेकर आऊंगा यहाँ पर और इस ब्लास्ट को मैं रखूंगा यहाँ पर। इसकी पोजीशन को करूंगा मैं सेट, तो हमारा जो फाइटर पहले वाला है यहाँ से गुजर रहा है और इसकी करूंगा मैं अगेन 3 कॉपीज, कंट्रोल डी। सेकंड वाले को लूंगा यहाँ पर लेकर आऊंगा और जो हमारा थर्ड है उसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब मैं इनकी जो पोजीशन है वो करूंगा सेट और अब इन तीनों एक्सप्लोजन को मैं सिलेक्ट करूंगा और लेकर आऊंगा इन फाइटर्स के नीचे कुछ इस तरह से। तो अब ये फाइटर जाएंगे कुछ इस। अब मैं मजीद जो एसेट्स है वो करूंगा सेट, तो सबसे पहले इसे करूंगा प्री कंपोज और अगेन इन फाइटर्स को भी करूंगा प्री कंपोज और नेम दूंगा फाइटर्स, इसे नेम दूंगा एक्सप्लोजन। यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से मैं लूंगा टैंक को, इसे मैं रखूंगा यहाँ पर और इस साइज को करूंगा मैं डिक्रीज कुछ इतना और इसे करूंगा मैं रोटेट। अगेन इसकी करूंगा मैं 4 कॉपीज, कंट्रोल डी। इनकी पोजीशन को सेट करूंगा, इसे मैं रोटेट करूंगा मजीद। इन चारों टैंक्स को करूंगा मैं सिलेक्ट, पोजीशन को इन करूंगा, यहाँ पर मैं इन्हें लेकर आऊंगा पीछे और यहाँ से पोजीशन को करूंगा इन। अगेन जाऊंगा कुछ फ्रेम 15 सेकंड पर और इन्हें यहाँ से पकड़ूंगा और लेकर जाऊंगा यहाँ पर। इनके की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से F9 या फिर इसे मैं कर दूंगा इजी ही कुछ इस तरह। और अब मैं इनको करूंगा प्री कंपोज और नेम दूंगा टैंक्स सेव और इन्हें मैं लेकर आऊंगा इस एक्सप्लोजन के नीचे। अब मैं मजीद यहाँ पर ऐड करूंगा सोल्जर्स को, यहाँ पर लेकर आऊंगा मैं सोल्जर को, स्केल को डिक्रीज करूंगा और इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा फ्लिप, मैं इसे करूंगा रोटेट कुछ इस तरह। तो ये जो सोल्जर हैं ये जाएंगे इस कोने से। अगेन इसकी करूंगा मैं डुप्लीकेट 4 1 2 3 4 और इसे मैं सेट करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर। इन चारों सोल्जर्स की करूंगा मैं पोजीशन को इन, तो यहाँ से पी को मैं करूंगा प्रेस और जाऊंगा मैं 20 सेकंड पर और इन्हें मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और इनके स्केल को मजीद कर दूंगा मैं कम कुछ इतना। कीबोर्ड से यू को प्रेस करूंगा, की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और इन्हें कर दूंगा इजी ईज। और अब मैं इन चारों को करूंगा प्री कंपोज ओके। और अब यहाँ पर जब आएंगे ये सोल्जर यहाँ पर 20 सेकंड पर, तो यहाँ से ये जो पाकिस्तान का मैप है इसे मैं कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस करूंगा और इसे यहाँ से कर दूंगा डिलीट, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा कुछ इस तरह से। और अगेन यहाँ पर अब मैं एक टेक्स्ट ऐड करूंगा, तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ से मैं लूंगा टाइप टूल और यहाँ पर टाइप करूंगा मैं पाकिस्तान इज नो मोर ओके। इसका जो कलर है वो मैं रखूंगा ब्लैक और इसका जो साइज है वो मैं कर दूंगा इनक्रीज। इसका जो फॉन्ट है वो मैं करूंगा चेंज और यहाँ पर मैं लगा दूंगा सवालिया निशान ओके। और इस टेक्स्ट के ऊपर मैं लगाऊंगा टाइपराइटर इफेक्ट। ये टेक्स्ट है कुछ इस तरह से, इसे नेम दूंगा सोल्जर्स और इन्हें लूंगा और यहाँ से इन्हें मैं मजीद जो है कराऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। को प्रेस करूंगा, इन्हें लेकर आऊंगा मैं
एंड पर, अगेन आऊंगा मैं टैंक्स पर और इन टैंक्स को भी करूंगा ओपन और कीबोर्ड से यू को प्रेस करूंगा, इन्हें भी लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर। और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके नीचे मैं दूंगा ड्राप शेडो और वो भी रेड कलर का, और इसका जो पेस्ट है वो मैं कर दूंगा 100 और सॉफ्टनेस जो है वो मैं कर दूंगा 20। ओके, तो अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि वो कौन सी 3 वेबसाइट्स हैं जिसे आप अपने मैप को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1 पर जो बेहतरीन वेबसाइट है वो है makebigfilms.com। बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ से आप अनलिमिटेड एसेट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ से क्लिक करना है फ्री इफेक्ट्स पर। यहाँ पर गैस एक्सप्लोजन है और इसके अलावा यहाँ डस्ट एक्सप्लोजन है, इसके अलावा ग्राउंड फायर और यहाँ से स्मोक फायर, इसके अलावा मजल फ्लैशेस और अनलिमिटेड एसेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और सेकंड जो वेबसाइट है वो है रिमूव बीजी। आप किसी भी इमेज की बैकग्राउंड को यहाँ पर सेकंड्स में रिमूव कर सकते हैं। तीसरी बेहतरीन वेबसाइट है वो है iconfinder.com। यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्होंने फ्री में आइकॉन्स मुहैया किए हैं, जैसा कि यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सोल्जर्स और यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्होंने सोल्जर्स के आइकॉन प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ से इसे मैं करूंगा सिलेक्ट फ्री पर और अब मैं यहाँ से फ्री में सोल्जर्स को डाउनलोड कर सकता हूँ।